आज है 1 फरवरी और हम आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज 1 फरवरी है और आज बजट पेश होने हैं। बजट पेश होने के एक दिन पहले ही इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुए उसमें जो जीडीपी की एक्सपेक्टेड ग्रोथ बताई है वो 9.2% है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए। मतलब जो भी चल रहा है ये फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म होगा। ठीक है, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 8 से 8.5% का ही है, मतलब 2022-23 जो अप्रैल में शुरू होगा। उसके बाद है इंडिया जो है शुगर का लार्जेस्ट कंज्यूमर है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ब्राज़ील। ठीक है, और इंडिया की जो एनुअल ग्रोथ है फॉरेस्ट एरिया में वो ग्लोबली थर्ड रैंक पे है, मतलब थर्ड पोजीशन पे है। इंडिया ने एवरेज 2,66,000 हेक्टेयर ऐड किए हैं हर साल पिछले एक डेकेड में, मतलब 2010 से 2020 तक। और इंडिया के जो फॉरेस्ट एरिया है, टोटल फॉरेस्ट एरिया, वो ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया के 2% है। ठीक है, और जो टॉप 10 कंट्रीज हैं वो 66% उन फॉरेस्ट, क्या कहते हैं, ग्लोबल फॉरेस्ट उन कंट्रीज में है। ठीक है, टॉप 10 कंट्रीज में, जिसमें ब्राज़ील, पेरू, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो और रशिया है। ठीक है, इनमें 50% या 50% से ज़्यादा इनके जोग्राफिकल एरियाज जो हैं वो फॉरेस्ट एरिया के अंडर में आते हैं। फिर है एसर रिपोर्ट। एसर रिपोर्ट पब्लिश करती है प्रथम फाउंडेशन। एसर का मतलब है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये इसमें इन्होंने बताया है कि 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे जो स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाए या नहीं लिए, उनकी संख्या दुगनी हो गई है 2018 के मुकाबले। मतलब 2018 में 2.5% बच्चे थे और 2021 में 4.6% हो गए। ठीक है, और एक देखने को इसमें ट्रेंड मिला है कि कई बच्चों ने अपना नाम प्राइवेट से कटवा के सरकारी स्कूलों में लिखवा लिया। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों की फीस कम होती है, प्राइवेट में पढ़ाई महंगी है। ठीक है, इसका कारण वही है कि जब लॉकडाउन लगा तो काम बंद हो गए, कई लोगों को काम नहीं मिला और पैसे की तंगी आ गई। ठीक है, और गाँवों में ऐसी फैसिलिटी नहीं थी ऑनलाइन एजुकेशन वाली। ठीक है, कई फैमिलीज जो है वो जहाँ काम करती थी वो दूसरे शहर में या दूसरे प्रदेश में काम करती थी, वो वापस चली गई अपने गांव। और गांव में ऐसी ऑनलाइन स्कूलिंग की सुविधा नहीं थी या ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी कि वो स्कूल अटेंड कर पाएँ। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस उस समय देखने को मिला था कि कई स्कूलों ने चालू किया था, लेकिन हर जगह ये सुविधा नहीं थी कि वो ऑनलाइन एजुकेशन ले पाते। ठीक है, उसके बाद एक और था कि 10 में से 6 बच्चे गांव में ऐसे थे जिन्हें कोई भी लर्निंग मटेरियल नहीं मिला या कोई एक्टिविटी नहीं मिली इस पैंडेमिक के दौरान। ठीक है, उसके बाद न्यूज़ है बुर्किना फासो से। अफ्रीकन यूनियन की एक कमेटी काउंसिल है, पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल, उसने बुर्किना फासो को सस्पेंड कर दिया है। बुर्किना फासो में अभी रिसेंटली कूप हुए हैं, वहाँ के जो आर्मी जनरल थे उन्होंने ओवरटेक कर लिया उनके प्रेसिडेंट को, हाउस अरेस्ट कर दिया। उसके बाद बुर्किना फासो जो है वो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, इकोवास, इसका भी मेंबर है। ठीक है, फिर एक संस्था है ओएसई, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। ये कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप के नाम से बना था 1973 में, बाद में 1975 में इसका नाम बदल दिया गया। वो अभी नाम है वही रखा गया। और इसमें 57 कंट्रीज हैं। ठीक है, उसमें यूएस, कनाडा और रशिया भी हैं, और ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, ये सारी कंट्रीज एक तरह से नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं, लेकिन ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, फिर न्यूज़ में है मिन्स्क एग्रीमेंट और नॉर्मंडी प्रोसेस। एक्चुअली ये यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसी में ये सारे टर्म आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया में 83 यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न वो कंपनीज होती हैं, खासकर स्टार्टअप होते हैं, जिनकी वैल्यू 1 बिलियन से ज़्यादा है। ठीक है, फिर उद्यम पोर्टल, ये एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए बना है। ठीक है, और उसके बाद इंडिया जो है वो वर्ल्ड का एक तरह से लार्जेस्ट जेनरिक मेडिसिन सप्लायर है। ठीक है, 20% शेयर है ग्लोबल सप्लाई में इंडिया का। ठीक है, और हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे है, मतलब इन वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, नॉट इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज प्राइस। और 2020-21 के दौरान हमारा जो एक्सपोर्ट था वो 24 बिलियन का था और इंपोर्ट 7 बिलियन का था फार्मा में। ठीक है,
उसके बाद है फोर्टिफाइड राइस। इसका डिस्ट्रीब्यूशन एज अ पायलट प्रोजेक्ट कई जगह शुरू कर दिया गया था, 15 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, 15 डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद है प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम। ये एक तरह की स्कीम है एमएसएमईज के लिए, मतलब जो छोटे फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज है उनके लिए, उनको आसानी से लोन मिल जाए और सब्सिडी पे, मतलब इंटरेस्ट रेट जैसे 8, 9 या 10 होते हैं, वो उनको सब्सिडाइज कर देते हैं। उसके बाद है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये 2019 में लॉन्च हुआ था। इसका एम था कि 132 नॉन अटेनमेंट शहरों में पोल्यूशन को घटाना, ठीक है। नॉन अटेनमेंट क्या था? जो पहले के स्टैंडर्ड थे 2011-15 के बीच में, ठीक है, वो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंदर में, तो कुछ ऐसे शहर ऑब्जर्व किए गए थे जो वो स्टैंडर्ड, जो एम्बियंट एयर का स्टैंडर्ड है, वो नहीं मेंटेन कर पा रहे थे। तो ऐसे 132 शहर थे। इन्हीं को बाद में टारगेट करके एक नई स्कीम बनाई गई और कहा गया कि यहाँ पे जो P2.5 और वो PM2.5 और PM10 है, उनकी क्या कहते हैं, उनको कम करना है। ये जो स्टैंडर्ड है वो कि एयर में 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर PM2.5 होना चाहिए और 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर PM10 होना चाहिए। PM10 पार्टिकुलेट मैटर को कहते हैं, उसका शॉर्ट है PM, ठीक है। फिर है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अगेंस्ट साइबर अटैक्स, ठीक है। जब भी हम सुनते हैं कि कोई साइबर अटैक हुआ है तो गवर्नमेंट सबसे पहले एजेंसी होती है रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं सर्ट इन, ठीक है। सर्ट इन मतलब कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इनका मतलब इंडिया, ठीक है। ये रिस्पॉन्स टीम लगभग हर कंट्री में है, सब में। जो लास्ट में आपने इन देखा, IN, ये अलग अलग उस देश के नाम पे होता है, ठीक है? और ये नोडल एजेंसी होती है, मतलब सबसे पहले यही रिस्पॉन्ड करती है गवर्नमेंट एजेंसीज में। उसके बाद है NCCC, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये 2017 में बना था। ये जो इंटरनेट ट्रैफिक होता है, उसका मेटा डेटा होता है, उसको स्कैन करती है कि कोई मालवेयर या कोई ऐसा साइबर अटैक या कुछ और भी फॉल्टी चीज़ हो उसके लिए, ठीक है। फिर साइबर स्वच्छता केंद्र, ये 2017 में शुरू हुआ था। इसमें जैसे किसी यूज़र को अगर लगता है या उसके में मालवेयर है या वायरस है, तो वो स्कैन करके उसको साफ करवा सकते हैं। फिर साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, ये 2018 में लॉन्च हुआ था, साइबर क्राइम के खिलाफ अवेयरनेस के लिए। फिर है OMG मिशन। OMG मतलब ओशियंस मेल्टिंग ग्रीनलैंड। ये नासा ने लॉन्च किया था 2016 में, 5 साल के लिए। अभी दिसंबर 2021 में ये खत्म हुआ। इसका मेन पर्पस था कि जो ग्रीनलैंड की आइस है वो मेल्ट हो रही है, उसको स्टडी करना कि कैसे मेल्ट हो रही है। उन्होंने कंक्लूड किया कि एयर और ओशन वाटर से, दोनों से वो मेल्ट हो रही है। और अगर ये पूरी मेल्ट हो जाती है तो जो ओशन का लेवल है, ठीक है, ओशन सरफेस का लेवल है, वो 7.4 मीटर तक ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट, इसमें बताया गया कि 488 प्रिजनर्स हैं जिनको मौत की सजा मिली है 2021 तक, ठीक है, मतलब उस साल में, इस एक साल का था ये। फिर है मणिपुर की पहली गुड्स ट्रेन कनेक्टिविटी मिली उन्हें, ये रानी गैडनेल्यू जो स्टेशन है तामलोंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद हर्मिस मिशन, हर्मिस मतलब हेलियोफिजिक्स इन्वायरमेंटल एंड रेडिएशन मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट सूट। ये एक्चुअली यूज होगा आर्टमिस मिशन में। आर्टमिस नासा का मिशन है, वो मून के लिए है, ठीक है, एक मून मिशन होगा, उसी में ये चीज़ यूज होगा। उसके बाद है इंडिया का पहला जियो पार्क, वो एक लमेता गांव है जबलपुर में, मध्य प्रदेश में, वहाँ पे इसको खोला जाएगा। ये लमेता जो है वो भेड़ाघाट, आपने सुना होगा, टेंटेटिव लिस्ट में है यूनेस्को की, ठीक है, इंडिया की तरफ से, उसी के पास है ये। यहाँ फॉसिल क्या कहते हैं, कई सारे फॉसिल्स मिले हैं और वो अभी तक सिक्योर हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के न्यूज़। सुनने के लिए धन्यवाद।